जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्ण वंशी। हम पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदायों के विषय में चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, आज जो ये हमारा जो ये लेक्चर है, ये राजस्थान के संत और संप्रदाय के विषय में अंतिम लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें हम संत दन्ना के विषय में चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम नाथ संप्रदाय और इसके अलावा गौड़ीय संप्रदाय के विषय में भी थोड़ी बहुत चर्चा करके राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय की जो लंबी श्रृंखला हमारी चल रही थी पिछले कुछ लगभग 13-14 दिनों से, उसका आज समापन है, आज उसका अंत हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के पहले संत धन्ना के बारे में विषय में चर्चा कर लेते हैं। संत धन्ना का जन्म दोस्तों 1415 ईस्वी में होता है दुवन गांव में। दुवन गांव में और दुवन गांव है दोस्तों टोंक में, यानी कि टोंक के दुवन गांव में 1415 ईस्वी में संत धन्ना का जन्म होता है। दोस्तों, पिछले वाले लेक्चर में भी हमने चर्चा की थी, फिर भी चर्चा कर लेते हैं। इनके गुरु का नाम भी क्या है? रामानंद। रामानंद के अनेक सारे शिष्य थे दोस्तों, जैसे संत धन्ना, संत पीपा, संत रैदास, कबीर और भी बहुत सारे हैं। तो इनके गुरु का नाम भी क्या है? रामानंद। रामानंद के कहने पर ही ये गृहस्थ जीवन जीते हुए इन्होंने ईश्वर की भक्ति की है। और रामानंद के कहने पर ही इन्होंने इनका जो मुख्य कार्य किया था कृषि करना, यानी कि इन्होंने कृषि कार्य करते हुए ही निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हुए सिद्धियां प्राप्त की थी। यानी कि ये कृषि कार्य वगैरह करते थे और साथ ही ये ईश्वर भक्ति भी करते थे, यानी कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना ये कृषि कार्य करते हुए करते थे, अपनी आजीविका चलाते हुए करते थे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि संत धन्ना को राजस्थान में धार्मिक आंदोलनों को प्रारंभ करने का श्रेय प्राप्त है। यानी कि राजस्थान में जो धार्मिक आंदोलन देखने को मिले हैं, उनको प्रारंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? संत धन्ना को। संत धन्ना को राजस्थान में धार्मिक आंदोलनों का श्री गणेश करने का श्रेय प्राप्त है। इनके ग्रंथ कौन से दोस्तों? संत धन्ना की पर्ची या फिर धन्ना की पर्ची इनका ग्रंथ है। तो ये तो हमने किसके विषय में चर्चा कर ली दोस्तों? संत धन्ना के विषय में चर्चा कर ली, जिनका जन्म 1415 ईस्वी में दुवन गांव में हुआ है। इसके अलावा और क्या चर्चा की हमने? इनके गुरु का नाम रामानंद है। निर्गुण निराकार ब्रह्म की इन्होंने उपासना की है और धार्मिक आडंबर इनका विरोध किया है। कृषि कार्य करते हुए इन्होंने ईश्वर की भक्ति की है और इनको संत धन्ना को राजस्थान में धार्मिक आंदोलनों को प्रारंभ करने का श्रेय प्राप्त है। और इनका जो ग्रंथ है दोस्तों, उसे धन्ना की पर्ची कहा जाता है। थोड़ी सी चर्चा नाथ संप्रदाय के विषय में कर लेते हैं। नाथ संप्रदाय दोस्तों, नाथ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है राजस्थान में, वो है महामंदिर। नाथ संप्रदाय जो है दोस्तों, ये शैव मतावलंबी से संबंधित, यानी कि इसे शैव संप्रदाय माना जाएगा। कौन सा संप्रदाय है? शैव संप्रदाय। और इसकी जो प्रमुख पीठ है दोस्तों नाथ संप्रदाय की, वो है महामंदिर जोधपुर में। महामंदिर जोधपुर। और नाथ संप्रदाय को दोस्तों सर्वाधिक संरक्षण अगर किसी शासक द्वारा दिया गया तो उसका नाम है मानसिंह राठौड़। यानी कि मानसिंह राठौड़ जो कि उस समय शासक था, जोधपुर रियासत का, उसके द्वारा ही सर्वाधिक संरक्षण नाथ संप्रदाय को प्राप्त है। नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ महामंदिर जोधपुर में है, जिसका निर्माण मानसिंह राठौड़ के द्वारा करवाया गया। और नाथ संप्रदाय को राजस्थान में सर्वाधिक संरक्षण भी मानसिंह राठौड़ के द्वारा ही प्रदान किया गया। अब दोस्तों हम एक और संप्रदाय की चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम है गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है दोस्तों? तो गौड़ीय संप्रदाय का जो प्रवर्तक है वो है
चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु को ही दोस्तों गौरांग महाप्रभु चैतन्य भी कहा जाता है। और ये जो गौड़ीय संप्रदाय है दोस्तों, ये वैष्णव संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय है? वैष्णव संप्रदाय है। दूसरी बात एक और बता देता हूँ दोस्तों में, नाथ संप्रदाय तथा गौड़ीय संप्रदाय, यानी कि हम कह सकते हैं शैव संप्रदाय और जो वैष्णव संप्रदाय है, दोनों शैव संप्रदाय तथा वैष्णव संप्रदाय दोनों ही सगुण भक्ति मार्गी परंपरा वाले संप्रदाय हैं। ये जानकारी भी हमारे जहन में होनी चाहिए। प्रमुख पीठ कहाँ पर है दोस्तों इसकी? प्रमुख पीठ गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ है दोस्तों मदन गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर, और ये गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में। इस गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण दोस्तों सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया, सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया, सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया। अन्य पीठ कहाँ पर है दोस्तों? तो अन्य पीठ है मदन मोहन जी, अन्य पीठ है मदन मोहन, अन्य पीठ है दोस्तों मदन मोहन जी। और ये मदन मोहन जी कहाँ पर है? करौली में है, करौली में। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? गोपाल पाल सिंह के द्वारा, जो कि उस समय करौली का शासक था। गोपाल पाल सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों गौड़ीय संप्रदाय जो कि वैष्णव संप्रदाय ही है, गौड़ीय संप्रदाय जो कि वैष्णव संप्रदाय यही है, इसका प्रवर्तक दोस्तों चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है, जिनको गौरांग महाप्रभु कहते हैं। और गौड़ीय संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ गोविंद देव जी का मंदिर है, जो कि जयपुर में स्थित है। और गौड़ीय संप्रदाय को राजस्थान में सर्वाधिक संरक्षण सवाई जय सिंह के द्वारा प्रदान किया गया। और इस गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माता भी सवाई जय सिंह ही है। अन्य पीठ कहाँ पर है? तो अन्य पीठ है दोस्तों मदन मोहन जी, जो कि करौली में स्थित है, जिसका निर्माण गोपाल पाल सिंह के द्वारा करवाया गया। तो दोस्तों ये जो लेक्चर है ये हमारे राजस्थान के संत और संप्रदाय का अंतिम लेक्चर है। इसके बाद में हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति के कुछ और अन्य चैप्टर्स का कुछ और अन्य बिंदुओं के बारे में चर्चा करना चाहेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।